नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फार्मासिस्ट क्लास तीसरा है, डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए। बायोकेमिस्ट्री में मिनरल चैप्टर जो है उससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। एएनएम फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप एकदम ना करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक पॉइंट जो है टू द पॉइंट आपको नोट भी करने हैं, साथ में जितना मैं बताऊँगा उतना नोट भी करते चलना है। और ख़ास करके जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है, लगभग काफ़ी वैकेंसी आने वाली है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं और शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बायोकेमिस्ट्री में जो मिनरल चैप्टर है, मिनरल चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं मिनरल क्या होते हैं, आप लोग को पता ही होगा। मिनरल जो होते हैं हमारे सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, और जो इनके साल्ट वगैरह होते हैं वो सब, ठीक है ना। और मिनरल में हमारे दो प्रकार के मिनरल होते हैं, एक माइक्रो मिनरल्स होते हैं और दूसरा मैक्रो मिनरल्स। माइक्रो मीन्स कम चाहिए और मैक्रो मीन्स ज़्यादा। माइक्रो का मतलब ये होता है कि जिनका प्रतिदिन हम 100 मिलीग्राम से कम सेवन कर रहे हों, ठीक है ना, वो माइक्रो हमारा होता है। और मैक्रो जो होता है 100 मिलीग्राम से ज़्यादा हम सेवन कर रहे हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मिनरल्स जो हमारे होते हैं देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, मिनरल्स मोस्टली फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विद इनसॉल्युबल फाइबर। यहाँ पर देख सकते हैं, ये पॉइंट आपको यहाँ से लिखना रहेगा। मिनरल्स मोस्टली फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विद इनसॉल्युबल फाइबर आर फाइटेट इन द इंटेस्टाइन। पहला पॉइंट ये लिखना है यहाँ तक आपको। दूसरा लिखना है दिस हिंडर द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी मिनरल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मतलब इन दोनों को छोड़कर, यानी आपको पहला पॉइंट यहाँ से, दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखना है, ये आपके मिनरल्स से हो जाएंगे। फिर दूसरा यहाँ से लिखना है टाइप ऑफ मिनरल्स। मैंने अभी बताया आप लोग को माइक्रो मिनरल्स, इसेंशियल मिनरल्स या मैक्रो मिनरल्स। देखिए यहाँ पर पहला जो है मैक्रो मिनरल्स कह सकते हैं, इसेंशियल कर सकते हैं, मेजर मिनरल्स भी कह सकते हैं मैक्रो को। मैंने बोला था ना कि 100 mg पर डे, ठीक है ना। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ दीज मिनरल्स इज़ मोर देन 100 mg पर डे। पहला पॉइंट लिखिएगा, ये आपको लिखना है। एग्जाम्पल में लिखना है इंक्लूड सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। ये आपको इतना पॉइंट पूरा लिखना रहेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं माइक्रो मिनरल्स में। माइक्रो मिनरल्स जो होते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका 100 mg से पर डे रिक्वायरमेंट कम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा द डेली, पहला पॉइंट लिखिए, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ दीज मिनरल इज लेस देन 100 mg पर डे इंक्लूड आयोडीन, फ्लोरीन, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन और जिंक। तो ये आपको लिख लेना रहेगा पूरा का पूरा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डालिएगा माइक्रो मिनरल्स। अब माइक्रो मिनरल्स में पूछ रहा है कि उनका फंक्शन क्या है, उनसे डिफिशियंसी क्या क्या है, ठीक है ना, मतलब डिजीज कौन सी होती हैं, डायरेक्टरी रिक्वायरमेंट में क्या क्या रहता है। देखो माइक्रो मिनरल्स में हमारा जो रहेगा माइक्रो नहीं, सॉरी, मैक्रो की बात कर रहा हूँ मैं। कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम होगा। ये आपको सब लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद हम आते हैं कैल्शियम। देखिए कैल्शियम का पूछ रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम का भी। तो आपको कैल्शियम के बारे में देखिए, हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक ना, इन सब के बारे में आपको लिखना है। ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जो होते हैं कैल्शियम की कमी से ही होता है, ठीक है ना। तो लिख लेना है, पहला पॉइंट आपको लिख लेना है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखना है, दांत को, ये बहुत बढ़िया दांत में और बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज़ ए चीफ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बोन एंड टीथ। पहला पॉइंट, ठीक है ना, टीथ एंड इन ब्लड हाफ इन द कैल्शियम इज फाउंड इन आयोनाइज्ड फॉर्म एंड रेस्ट इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। पहला पॉइंट यहाँ तक लिखना है, पहला पॉइंट यहाँ तक, ठीक है। बोन एंड टीथ में कैल्शियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। दूसरा पॉइंट आपको
कहाँ से लिखना है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आपको ये नहीं लिखना रहेगा, कैल्शियम इज कंज्यूम इन डाइट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फास्फेट और कार्बोनेट। दूसरा पॉइंट आपको कैल्शियम से लिखना है। देखिए साफ साफ दिया ना, जो डाइट में हम लेते हैं ना कैल्शियम, वो किस फॉर्म में होता है, कैल्शियम फास्फेट में होगा या कार्बोनेट में होता है। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आपको पहला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और दूसरा पॉइंट आपको कैल्शियम से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है ना। आपको ये पॉइंट नहीं लिखना रहेगा जो मैं ये काट दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको फंक्शन डालना है। फंक्शन में क्या लिखना रहेगा, ठीक है ना, बोन कैल्सिफिकेशन, ब्लड कोगुलेशन, ठीक है ना, ये सब आपको नहीं लिखना रहेगा। उसके बाद एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम में भी एक्शन लेता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है, ये सब आपको नहीं लिखना रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इसको लिख लीजिएगा। और बाकी आपका जो है हार्मोन रिलीज़, ये भी लिख लीजिएगा, हार्मोन रिलीज़, इन सब में फंक्शन होता है। अब डिजीज़ में हम आते हैं, तो डिजीज़ में आपको क्या क्या लिखना रहेगा। कैल्शियम डिफिशियंसी में रिकेट्स होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये सब आपको नहीं लिखना रहेगा, ठीक है ना। फिर डिजीज़ में आपको केवल यही लिखना रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रिकेट्स लिख लीजिएगा और ऑस्टियोपोरोसिस लिखना है, ठीक है, ये सब आपको नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोपेनिया भी होता है, ठीक है ना, ये सब बोन से रिलेटेड हैं, ये सब नहीं लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आ रहा है रिकमेंडेड डेली डाइटरी डोज। तो रिकमेंडेड डेली डाइटरी डोज आपका जो होगा अबाउट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया गया है हेल्दी एडल्ट मैन, यहीं तक लिखना है आपको, यहीं से हेल्दी एडल्ट मैन अबाउट 1.5 ग्राम टू 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम पर डे, ठीक है, एडल्ट मैन में पहला पॉइंट लिखना है। और वहीं पर दूसरा पॉइंट प्रेग्नेंट वोमेन एंड चिल्ड्रन, यहीं से लिखिएगा, प्रेग्नेंट वोमेन एंड चिल्ड्रन रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये आपका दिया गया है, यहाँ से पहला पॉइंट लिखिएगा। देखिए अराउंड 0.5 mg पर डे ऑफ कैल्शियम इज रिक्वायर्ड हेल्दी, पहला पॉइंट यहाँ तक लिखना है आपको। और दूसरा पॉइंट यहाँ से 1.5 ग्राम से 1 ग्राम यहाँ तक, यहाँ से शुरू करिएगा आप, रिक्वायर्ड प्रेग्नेंट वोमेन एंड चिल्ड्रन रिस्पेक्टिवली, बस इतना ही लिखना है। और आपको सोर्स कर लिखना है तो हेडिंग डाल के सोर्स में लिख लीजिएगा कैल्शियम, मिल्क, एग, फिश एंड वेजिटेबल, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे फास्फोरस आ गया। अभी आप कैल्शियम हेडिंग डाले थे, अब आपको फास्फोरस। अब फास्फोरस जो होता है ये भी बोन और टीथ के फॉर्मेशन में बढ़िया इसका फंक्शन है। अब यहाँ पर आपको लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है, ठीक है ना, पहला पॉइंट लिख लेना है यहाँ से, इट इज़ आल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको, इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फिर उसके बाद यहाँ से लिखना है इन ए हेल्दी एडल्ट फास्फोरस कंसंट्रेशन इज अबाउट 1 kg 80% विच इज प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ ऑफ 10% इन मसल्स, आपको यहाँ से इतना लिखना रहेगा। फिर उसके बाद फंक्शन हेडिंग डाल दीजिएगा। फंक्शन में आपको लिखना है जो मैं बताऊंगा वही, ये आपको नहीं लिखना रहेगा, केवल ये हेडिंग डाल दीजिएगा। फार्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ में है, प्रोडक्शन ऑफ हाई एनर्जी फास्फोरस का है, उसमें फार्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यही इतना लिखना है, ये सब पूछता है, बाकी ये सब नहीं लिखना है। फिर उसके बाद डिफिशियंसी में आते हैं। डिफिशियंसी में क्या क्या रहता है, डिजीज डिफिशियंसी में आपको ये लिखना रहेगा। देखिए हाइपोफास्फोथीमिया करके होता है ये डिफिशियंसी, फास्फोरस की कमी से जो होता है, जिसमें क्या होता है देख सकते हैं, जो क्या क्या काज कर सकता है। पहला आपको क्रोनिक एल्कोहलिज्म लिख लेना है, ठीक है ना। दूसरा आपको लिख लेना है इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फास्फोरस, ठीक है, ये 2 ही पॉइंट आपको। और तीसरा लिख लेना है हाइपर कैल्सीमिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है ना। बस ये 3 पॉइंट आपको लिखना रहेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं, इसमें दिया है रिकमेंडेड डाइटरी डोज कितना होना चाहिए, अराउंड 500 mg पर डे फास्फोरस इन अराउंड हेल्दी एडल्ट मैन, पहला पॉइंट लिखना है। और दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखना है 1 ग्राम एंड
400 mg फास्फोरस पर डे इज रिक्वायर्ड इन प्रेग्नेंट वोमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ तक लिखना है आपको। सोर्स लिख लीजिएगा हेडिंग डालकर, फास्फोरस आर चीज, मिल्क, नट, एग। ये पूरा आपको नहीं लिखना रहेगा, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही लिखना है आपको। यहाँ से लेकर पहला पॉइंट यहाँ तक होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक होगा, और तीसरा पॉइंट सोर्स वाला आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, और ये तीसरा पॉइंट। इतना ही लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, सोडियम में आते हैं। सोडियम इट इज़ चीफ कैटायन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चीफ कैटायन की बात हो रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट है पहला पॉइंट। अराउंड 50 मोल पर केजी। यहाँ से देखिएगा दूसरा पॉइंट, अराउंड 50 मोल बॉडी वेट ऑफ सोडियम इज फाउंड इन द बॉडी ऑफ द हेल्दी एडल्ट मैन। दूसरा पॉइंट यहाँ से, पहला यहाँ से हो गया, दूसरा यहाँ से हो गया। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ से लिख लीजिएगा, सोडियम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा अबाउट 135 से 145 एम मोल पर लीटर होता है, ठीक है ना। बस इतना ही 3 पॉइंट आपको लिखना है। फिर फंक्शन हेडिंग डालना है। फंक्शन में आपको लिखना है, देखिए फंक्शन क्या होता है सोडियम का, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है ना। न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी और रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड, यही 2 ही पॉइंट आपको लिखना है, ये सब आपको नहीं लिखना रहेगा। न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी के लिए होता है फंक्शन, और रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड को जो है बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। एसिड बेस बैलेंस, ये भी लिख लीजिएगा, एसिड बेस बैलेंस इतना ही लिखिएगा, ये सब नहीं लिखना है आपको, और ये भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे बढ़िएगा, डिफिशियंसी में आपको हाइपोनेट्रीमिया ये लिख लेना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस लिख लेना है, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये लिख लेना है, बाकी ये सब नहीं, ठीक है। लिख भी सकते हैं आप डिहाइड्रेशन में, जैसे डायरिया में भी आल्सो काज, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी डोज। रिकमेंडेड डाइटरी डोज में हम आते हैं तो अराउंड 5 to 10 mg। पहला पॉइंट लिखिएगा, 5 से 10 ग्राम सोडियम प्रेजेंट इन नॉर्मल इंडियन डाइट इन द टेबल साल्ट, ठीक है। जैसे मीट, फिश, एग, मिल्क, चीज़, कॉलीफ्लावर, स्पेनिश, लेगूम अराउंड द नट, ठीक है ना। इतना लिखना है आपको 5 से 10 ग्राम ही पहला पॉइंट ही लिख लेना है। और दूसरा पॉइंट यहाँ तक लिख लेना, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सोडियम काज हाइपरटेंशन। अगर ज़्यादा आप सोडियम ले रहे हैं तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस रह सकते हैं, इतना ही आपको लिखना है। अब आपका अगला मिनरल्स जो है वो पोटेशियम है। पोटेशियम में पहला पॉइंट देखिए, यहाँ से लिखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोटेशियम। इट इज़ अ मेजर इंट्रासेलुलर एक्शन एंड इट्स जनरली फाउंड इन टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड्स। पहला पॉइंट, ठीक है ना, पोटेशियम का। बस इतना ही लिखना है। फिर बस फंक्शन हेडिंग डाल देना है। फंक्शन में आपको पोटेशियम मेंटेन एसिड बेस बैलेंस लिख लेना है, ठीक है। और आपको यहाँ से लिख लेना है दूसरा, इट हेल्प इन न्यूरोट्रांसमीटर, और इट रेगुलेट एंजाइमेटिक एक्शन पायरुवेट काइनेसिस पोटेशियम कोएफेक्टर, ये आपको इतना लिखना है। और बस बाकी ये सब नहीं लिखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है ये अब डिफिशियंसी डिजीज़ की बात आ रही है, ठीक है ना। क्या क्या अगर पोटेशियम की कमी होती है तो क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से पहला लिखिए, पोटेशियम इज इसेंशियल फॉर मसल्स कंट्रक्शन, प्रॉपर हार्ट फंक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। पहला पॉइंट आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, क्या हो सकता है, किडनी डिजीज़, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है बस, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब डेली रिकमेंडेड की बात आ रही है, तो डेली डाइटरी रिकमेंडेड में हमको पोटेशियम कितना लेना रहेगा, 2.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम, पहला पॉइंट यहाँ से, ठीक है ना। और चिल्ड्रन में 1.3 ग्राम ऑफ पोटेशियम,
ये पॉइंट आपको पूरा का पूरा लिख लेना है। फिर आगे बढ़ते हमारा क्लोराइड है। क्लोराइड भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मानकर रखिएगा। अब क्लोराइड में देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला पॉइंट, इट इज ए चीफ एनायन ऑफ बॉडी। बहुत ही, अभी आपने एक कैटायन देखा था, अब यहाँ पे देखिएगा एनायन है। जनरली द नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल अंडरगो पैरेलल अल्टरेशन विद सोडियम लेवल। दूसरा पॉइंट यहाँ तक लिखना है। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ से लिख लीजिएगा, अराउंड 125 मोल पर लीटर क्लोराइड इज फाउंड इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इतना ही आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, फंक्शन हेडिंग डालिएगा। फंक्शन में क्या रहेगा? फंक्शन में आपको यहाँ से देखिएगा, क्लोराइड आयन रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अलोंग विद सोडियम कैटायन। एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसमें सोडियम कैटायन मोस्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखिएगा, दे हेल्प द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमच एंड द मेंटेन ब्लड पीएच। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से लिख लीजिएगा। मतलब जो हमारे स्टमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें पीएच, ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है और एसिडिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डिफिशियंसी क्या क्या हो सकता है अगर क्लोराइड की कमी है? तो हाइपोक्लोरीमिया, मतलब डिक्रीज क्लोराइड कंसंट्रेशन। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, डेली रिकमेंडेड डेज, बस वही एक ही पॉइंट लिखिएगा, हाइपोक्लोरीमिया। रिकमेंडेड डाइटरी डोज में आप आ जाइएगा। पहला पॉइंट, एन एवरेज ऑफ एडल्ट रिक्वायर्ड 5 से 10 ग्राम जो है क्लोराइड की आवश्यकता होती है एडल्ट में। पहला ही पॉइंट यहाँ तक ही लिखना है आपको। दूसरा आप हेडिंग डालते हैं मैग्नीशियम। सब हम मिनरल्स ही पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जितने मैंने बताया था। अब मिनरल्स में आते हैं। मिनरल्स में दिया है, ए हेल्दी एडल्ट कंटेन अराउंड 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, अराउंड 70% फिगर फाउंड इन द स्केलेटन, अराउंड द 30% इन लीवर एंड मसल्स बॉडी फ्लूइड, 1% ऑफ ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये आपको पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। फंक्शन में आइएगा तो एंजाइम एक्टिवेटर का नाम लिख लीजिएगा, जिसमें आपका मैग्नीशियम एक्टिवेट होता है, एंजाइम वगैरह होते हैं। यही आप केवल इतना ही लिखना रहेगा, ये एंजाइम एक्टिवेटर में होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो होता है हमारा न्यूरो मस्कुलर एक्साइटेबिलिटी, इसको लिख लीजिएगा फंक्शन में। ग्लूकोज टॉलरेंस लिख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना रहेगा। डिफिशियंसी डिजीज़ में हम आते हैं, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है ना। अब जैसे डिफिशियंसी में आएगा तो आपको ये नहीं लिखना इधर, इसमें है फटीग, वीकनेस, एपेटाइट लॉस, नाउजिया, वॉमिटिंग, ये सब साइन एंड सिम्टम हैं। ठीक है ना, जो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से होते हैं। यही आपको इतना ही लिखना है जितना मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। अब डेली डाइटरी में कितना होना चाहिए आपका? मैग्नीशियम अराउंड 350 mg पर डे आपको चाहिए। ठीक है ना, 350 mg पर डे इन एडल्ट मैन, और 300 mg एंड 150 से 250 mg मैग्नीशियम पर डे रिक्वायर्ड एडल्ट वोमेन एंड चिल्ड्रन होना चाहिए। को ये पूरा का पूरा लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हम लोग मैक्रो मिनरल्स पढ़ रहे थे ना, मैक्रो मिनरल्स में जितने मिनरल्स है उसको हम लोग पढ़ लिए। अब हम आते हैं माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स का मतलब जो है जिसमें हमें 100 mg पर डे जो है से कम मिनरल्स हो, वही हमारा होगा। ठीक है, माइक्रो मिनरल्स में हमारा क्या है? आयरन है, आयोडीन है, फ्लोराइड है, जिंक है, कोबाल्ट है, कापर है, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, सिलेनियम है और सल्फर है। ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आयरन के बारे में पढ़ेंगे। ये सब आपको लिख लेना है, ये सब नहीं लिखना रहेगा। ठीक है, माइक्रो मिनरल्स में ये जितने 10 दिए हैं ये आपको लिखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आयरन। आयरन में देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट आपको लिखना है। देखिए आयरन जो होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। इट इज़ ए सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर मेनी प्रोटीन एंड एंजाइम, पहला पॉइंट। अराउंड, दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखिएगा, अराउंड 3 to 5 ग्राम आयरन इज फाउंड इन एज हेल्दी एडल्ट ह्यूमन, दूसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट यहाँ से लिखिएगा, आउट ऑफ विच अराउंड 70% आर प्रेजेंट इन ब्लड टू द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, 5% इन द मायोग्लोबिन एंड 15% फेरेटिन। यानी आपको पूरा का पूरा यहाँ तक लिख लेना रहेगा। आयरन के बारे में, आयरन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या क्या है आयरन का, देखिएगा, इट हेल्प इन टू ऑक्सीजनेज द ब्लड, पहला पॉइंट। इट हेल्प टू कन्वर्ट ब्लड शुगर इनटू एनर्जी, दूसरा पॉइंट। बूस्ट इम्यून सिस्टम, तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। इट मेंटेन हेल्दी स्किन, हेयर, नेल्स, ये सब आपको 3 पॉइंट ही 4 लिखना रहेगा। अब डिफिशियंसी में हम आते हैं। डिफिशियंसी में आयरन डिफिशियंसी ग्रेजुअली प्रोग्रेस काज एनीमिया, खाली आपको क्या लिखना रहेगा, डिफिशियंसी में एनीमिया ही लिखना है अगर आयरन की कमी होती है। अब डेली रिकमेंडेड डोज की बात आती है, अराउंड 20 mg आयरन रिक्वायर्ड पर डे, बस इतना ही लिखना आपको, 20 mg आयरन रिक्वायर्ड पर डे, पहला पॉइंट लिखिएगा यहाँ से। इन एडल्ट मैन एंड अबाउट 40 mg से एंड 20 से 30 mg आयरन पर डे रिक्वायर्ड प्रेग्नेंट वोमेन एंड चिल्ड्रन, 40 mg वोमेन के लिए है, 20 से 30 mg चिल्ड्रन के लिए है, बस इतना ही लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, आयोडीन में आते हैं। आयोडीन में इट इज ए नॉन मेटेलिक ट्रेस एलिमेंट है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन। अक्सर देखोगे आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड होता है। अक्सर देखोगे डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो ज़्यादा करके लोग देखते हैं ना, अगर सूजन वगैरह देखते हैं तो कहते हैं कि थायराइड की जांच करा लीजिए, T3 और T4 ही देखा जाता है। फंक्शन पर हम आते हैं। फंक्शन में आयोडीन इसेंशियल, देखिए पहला पॉइंट ये है, आयोडीन इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, मैंने बताया ना। इट हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्वाइटर, ग्वाइटर भी होता है आयोडीन की कमी से, दूसरा पॉइंट। इट हेल्प टू मैनेज ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, ये भी सही है। इट प्रोमोट द हेल्थ ऑफ थायराइड ग्लैंड, सही है। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर, यानी आपको ये सभी पॉइंट आपको लिखने हैं फंक्शन में। डिजीज़ में आ जाते हैं, अगर आयरन की कमी होती है तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, ये डिजीज़ आपको लिख लेना है, ठीक है ना। ग्वाइटर भी लिख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, रिकमेंडेड डेली डोज कितनी होनी चाहिए आयोडीन की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आयोडीन कंटेंट इन फूड डिपेंड ऑन द आयोडीन कंटेंट इन द सॉइल इन, ठीक है, विच इट वाज ग्रोन, इतना ही आपको लिखना है। अब हम आते हैं फ्लोरीन पर। फ्लोरीन का फार्मूला होता है एफ। फ्लोरीन क्या काम करता है, ठीक है, ये टूथ वगैरह के लिए जो है डेंटल में, उसमें डेंटल कैरीज वगैरह को प्रिवेंट करता है। पहला पॉइंट लिखिए, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टूथ इनेमल, हाईली मिनरलाइज पार्ट ऑफ द टूथ दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिग्रेडेशन कंटेनिंग फ्लोरोएपेटाइट, ठीक है, आपको पूरा का पूरा लिख लेना है। ये इनेमल का फॉर्मेशन करता है फ्लोरीन जो होता है। फंक्शन हेडिंग डालिएगा, टूथ डेवलपमेंट एंड डेंटल हेल्थ, इसको लिख लीजिएगा फंक्शन में, पहला पॉइंट। ये आपको नहीं लिखना रहेगा, यहाँ से यहाँ नहीं लिखना है, केवल बस ये टूथ डेवलपमेंट, ठीक है, टूथ डेवलपमेंट एंड डेंटल हेल्थ, इतना लिखना है केवल बस। आगे बढ़ते हैं, फ्लोरीन का काम जो है बोन डेवलपमेंट में भी है, बस इतना ही आपको लिखना है, ये सब आपको नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं, डिफिशियंसी की बात आती है, बहुत ज़्यादा हमको नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है। डिफिशियंसी में आते हैं, डिफिशियंसी में देखिए डेंटल कैरीज एंड पॉसिबल ऑस्टियोपोरोसिस, ये याद रख लीजिएगा, बस इतना ही लिखना है। डेली रिकमेंडेड डोज में डाल दीजिएगा 10 से 20 mg फ्लोरीन यूज इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइज्ड फॉर्म, ठीक है ना, बस इतना ही आपको लिखना है, पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, जिंक पर आते हैं। जिंक में पूरा पूछ रहा है, जिंक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ प्रिजर्वेटिव इन नेचर एंड इज इसेंशियल फॉर द मेनी अदर एंजाइम, ठीक है। जो जिंक होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, लीवर एल्कोहल होता है, डिहाइड्रोजिनेज होता है एंड कार्बोनिक एनाइड्रेज, ये क्या करता है, कंप्लीट मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, यानी पूरा का पूरा यहाँ से लिख लेना है। फंक्शन में आपको लिख लेना है, फंक्शन में यहाँ पे आ जाइएगा, देयर इज ए अराउंड 300 mg जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है, ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। इट इज आल्सो फाउंड इन साइटोसोलिक सुपर ऑक्साइड डायमिस्टेज विच कंटेन कॉपर आल्सो, ये भी लिख लेना है। इट हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ DNA एंड प्रोटीन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब डिफिशियंसी में आते हैं। डिफिशियंसी में हमको लिखना क्या रहेगा? डिफिशियंसी में देखिए, जिंक की अगर कमी होती है तो क्या होता है? डायरिया, हेयर लॉस, ये लिखना है आपको, डायरिया, हेयर लॉस। ठीक है, बस यही 2 पॉइंट आपको लिख लेना है। आगे पढ़ते हैं। डेली रिकमेंडेड डोज में आते हैं। डेली रिकमेंडेड डोज में हमारा है अराउंड 2.3 ग्राम जिंक इज फाउंड इन द बॉडी। ठीक है, इन विच 80 से 110 mg पर DL इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। आपको बस इतना ही लिखना है, यहाँ से इतना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं, कोबाल्ट में चलते हैं। कोबाल्ट में आते हैं। कोबाल्ट में क्या पूछा है? कोबाल्ट भी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, जो साइनोकोबैलामिन सिरप वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 कोबाल्ट। इट इज़ ए सिग्निफिकेंस फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द विटामिन B12 फैमिली। बस इतना ही आपको लिखना है यहाँ तक। फंक्शन में आ जाते हैं। फंक्शन में इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। बहुत बढ़िया है दोस्तों, ये आपको लिख लेना है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी काम करता है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट भी बहुत बढ़िया है। इट काज द पॉलीसाइथीमिया बाय आइदर इंक्रीज आर प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रक्शन बाय इंथ्रोपोइटिन हार्मोन, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिफिशियंसी क्या क्या हो सकता है? आप पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, पर्सिनियस एनीमिया, बस इतना ही। डिफिशियंसी में यही एक ही लिख लीजिएगा, ये सब नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। डेली रिकमेंडेड डोज। डेली रिकमेंडेड डोज में हम आते हैं, तो डेली में हमारा जो होगा 5 to 10 mcg पर डे, इतना ही आपको लिखना है यहाँ से यहाँ, तो बस ये सब नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। कॉपर में इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रेडॉक्स एंजाइम, पहला पॉइंट लिखिएगा। इन द बॉडी कॉपर एग्जिस्ट इन द 2 फॉर्म, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक फॉर्म में होता है, बस आपको यहीं तक लिखना है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, हेडिंग डालिएगा फंक्शन। फंक्शन में चलते हैं। इट ऐड, यहाँ से देखिएगा, इट ऐड योर बॉडी प्रोडक्शन रेड ब्लड सेल्स while also maintain the health of your nerve cells and immune system, पहला पॉइंट। It also contribute to the formation of collagen which is important the component bone and connective tissue, ये भी लिखना है। Copper help the body absorb iron, ये आपको लिखने हैं, तीनों को तीनों लिखने हैं। अब डिफिशियंसी में आते हैं। डिफिशियंसी में आपको क्या लिखना रहेगा? डिफिशियंसी में बस आपको ये लिखना है हेमेटोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, बस इतनी ही आपको लिखना है। डेली रिकमेंडेड डोज में आपको क्या लिखना रहेगा? बस इतना ही लिखने हैं। कॉपर शुड बी कंज्यूम्ड अराउंड 2 mg पर डे, बस इतना ही आपको लिखना ही है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज पे आते हैं। मैग्नीज जो है इट एक्ट, देखिए पूरा बराबर हमको रामगाथा नहीं लिखना है। सेशन को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। रामगाथा नहीं लिखना, हमको उतना लिखना है जितना हमें ज़रूरत है। मैग्नीज पर आते हैं। मैग्नीज जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम होता है, आपको ये लिखना रहेगा। फंक्शन में लिख लीजिएगा, फंक्शन में रोल इन एनिमल प्रोडक्शन, बस इतना ही लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटियोग्लाइकान सिंथेसिस में काम करता है, ये भी लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना, ये सब नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। पोरफायरिन सिंथेसिस और बोन ग्रोथ में इसका बढ़िया ही इम्पोर्टेंट रोल है, ये लिख लीजिएगा, ये नहीं लिखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डिफिशियंसी में डीमिनरलाइजेशन, ठीक है ना, जैसे मैग्नीज की अगर डिफिशियंसी हो रही है तो डीमिनरलाइजेशन जो होता है, जैसे स्किन हो गया, रैसेस हो गए, हेयर हो गए, डीपिगमेंटेशन हो गया, तो ये सब होता है, बस आपको इतना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। डेली डोज, डेली डोज में बस आपको लिखना है अराउंड 30 mg मैग्नीज फ्लूइड हेल्दी एडल्टेमेंट, बस और कुछ नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नेसेसरी फॉर जैंथिन ऑक्सीडेज इन रिलेटेड ऑक्सीडेज, ठीक है ना, ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फंक्शन क्या क्या होता है? यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म में, पहला पॉइंट, ठीक है ना, बस उसी को ही लिखना, उतना ही। डिफिशियंसी में आपको लिख लेना है
deficiency of molybdenum impair the function of the enzyme certain leading the encephalopathy of seizure। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। डेली रिकमेंडेड डोज, डेली में आपको लिखना है, देखिए डाइटरी डोज में मोलिब्डेनम जो होता है, मिल्क बीन इसमें जो होता है अराउंड 0.15 से 5 mg पर डे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सिलेनियम, सिलेनियम हमारा क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन होता है, लिख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन में इसका जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये जो होता है सिलेनियम जो होता है विटामिन ई के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आपको लिख लीजिएगा। हेल्प इन रिटेंशन ऑफ विटामिन ई इन ब्लड, बस इतना ही आपको लिखना है। और रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कैंसर, सर्टेन कैंसर, ये भी लिख लीजिएगा आप। ठीक है, ये लिखना है, ये लिख लेना है, और ये भी लिख लीजिएगा। इस पर मोटिबिलिटी के लिए भी है ये। डिफिशेंसी डिजीज़, आगे बढ़ते हैं। डिफिशेंसी डिजीज़ में आपको अगर कैसन डिजीज़, इसके बारे में लिख लीजिएगा, बस इतना ही लिखिएगा। डेली रिकमेंडेड डोज सेलेनियम का जो होता है 5 से 15 mg, अराउंड इतना ही टोटल बॉडी, बस आगे सब नहीं लिखना। सल्फ़र फरमाते हैं। सल्फ़र में आपको लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। सल्फ़र जो होता है इट एक्ट एज एंजाइम कोफैक्टर एंड आल्सो इज इसेंशियल फॉर द कंपोनेंट ऑफ सिस्टीन एंड मेथियोनिन, बस इतना ही लिखना आपको, ये सब आगे नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। सल्फ़र का फंक्शन क्या होता है, इट इज यूज द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है ना, पहला पॉइंट। इट इज नेसेसरी फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन, प्रोमोट इन नोडलेशन इन लेग्यूम, डेवलप द एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम इन विटामिन। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना। इट इज ए स्ट्रक्चर कंपोनेंट टू और द 21 एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। ये तीनों पॉइंट आपको लिख लेना है, फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब डिजीज़ में आएंगे। अगर सल्फ़र की डिफिशिएंसी हो रही है तो अर्थराइटिस की भी समस्या हो सकती है, बॉटल नेल एंड हेयर का भी दिक्कत हो सकता है, तो आप ये सब लिख सकते हैं। माइग्रेन लिख सकते हैं, कन्वल्सन का लिख सकते हैं, डिप्रेशन लिख सकते हैं, एक्जिमा लिख सकते हैं। ठीक है ना, इतना ही आपको लिखना है। डेली रिकमेंडेड डोज सल्फ़र का आप देख सकते हैं यहाँ पर। डेली रिकमेंडेड डोज सल्फ़र का जो रहेगा आपका 850 mg पर डे, आपको यहाँ से इतना ही लिखना रहेगा। आशा करता हूँ इस लेक्चर से आप लोग को मिनरल से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतने ही टॉपिक से आपको सब कुछ बनाना रहेगा। तो दोस्तों, जो मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स से क्वेश्चन बन रहे थे वो मैं आप लोग को इस क्लास में पूरा का पूरा बता दिया हूँ। आप लोग प्रॉपर नोट बना लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे इस चैप्टर में मैंने आप लोग को मिनरल्स के बारे में बताया है। आगे जो लेक्चर रहेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट से, वो चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।